वाकयात में ज़ाहिर इंटेलिजेंस एक तरफ, एरोगेंस एक तरफ। कनाडा में किया, अमेरिका में किया, कनाडा ने प्रोटेस्ट किया, भारत ने जवाब दिया। अब ये वाकयात आज हमने सरकारी सतह पर उठाए हैं। भारतीय मीडिया पहले से रिपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान में मुतादिक टारगेट किलिंग की वाकयात होते हैं, लोग मारे जाते हैं, नहीं रिपोर्ट होते। भारत में अगर हो रहे थे ये वाकयात, यानी कि खुद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट करा रही थी, तो क्या भारत को कोई फिक्र ही नहीं है कि, और ये जो एरोगेंस नजर आती है, हम कुछ कर सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा? ये मामला उठाया जा सकता है और कुछ हो सकता है? जी, बहुत कुछ हो सकता है और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस मुंह ज़ोर तरीके से हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में, और मेरा गुमान है कि बाकी के छोटे मुल्क मालदीव्स हैं, श्रीलंका, मुमकिन उनमें भी कर रहे हों, और थर्ड कंट्रीज़ की जगह इन्वॉल्व कर रहे हैं, गल्फ से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। ये इससे यूँ लगता है कि जैसे उनको शायद ये गुमान हो गया है कि हिंदुस्तान चूंकि एक बड़ा मुल्क है, विल गेट अवे विद इट, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। और इस किस्म का जब रवैया होगा तो वो मैं समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी सिर्फ पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं होना चाहिए, पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए होना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो भी सबूत के साथ पेश किया है मामला, और मुझे खुशी हुई है इस बात की कि इस दफ़ा वो कहते हैं कि हमारे पास तो और भी बहुत सारे जिनके आपने नाम लिए, ये सारे के सारे केसेस शायद बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही ठोस सबूत है जिसमें उन्होंने गिरफ्तारियां भी कर ली हुई हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इस दफ़ा सिर्फ डोजियर ना बनाए, बल्कि आप लेटर रोगेटरी बनाएं, एक मकामी अदालत में केस बना के एक कानूनी शक्ल की दस्तावेज दें, और वो दस्तावेज आप इंटरपोल को भी दें, UN सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें भी पहुंचाएं, और बाकी भी जो इदारे हैं, P5 के जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, सब तक पहुंचाएं। थर्ड कंट्रीज जो इस्तेमाल हो रही हैं उधर तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ये पैगाम अब जाना चाहिए और लोग इसको क्रेडिबल समझेंगे। इसकी वजह यह है कि ये काम सिर्फ हमने भी आश्कार नहीं खाली किया, ये तो कनाडा से ये सिलसिला शुरू हुआ, हालांकि ये बड़ी देर से ये काम हो रहा था। देखा ना, जब कनाडा ने प्रोटेस्ट किया, बाकायदा पार्लियामेंट में आके किया, फिर एम्बेसडर की सतह पर भी हुआ, तो भारत ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। तो आपको लगता है कि हम अगर कुछ करेंगे तो कुछ ना कोई एक्शन हो पाएगा, या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से भारत कम से कम मजबूर हो ऐसे इकदाम ना करने पर? मुझे तो और लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये और ढिठाईपन का मुजाहरा करेंगे और ये महसूस और ये कहेंगे कि नहीं, ये पाकिस्तान ने गलत बात की है, और ये कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करेंगे। हम पहले ही शक रखते थे कि फॉल्स फ्लैग करेंगे, पाकिस्तान पे टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाते हैं, हालांकि ये खुद स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं चारों तरफ। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान जिस डटाई के दौर से गुजर रहा है और जिस किस्म की आइडियोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट कर ली है, आप रामचंद्र मंदिर का देखें, बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म करने का केस देखें, तो मैं नहीं समझता कि वो इसको अपनी कोई इस्लाह करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर ये जितने विक्टिम मुल्क है, अमेरिका है, कनाडा है, पाकिस्तान है, और शायद अब कुछ और भी उठें, तो ये मिलकर अगर कोई किसी बैनुल अक़वामी फोरम पर हिंदुस्तान के खिलाफ केस बिल्ड करें, तो फिर शायद ये इसकी उम्मीद पैदा होती है, क्योंकि अभी तो वो शह पाके ऐसे कर रहे हैं जैसे वो कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। मतलब, और इसका जो आपने ज़ाहिर मंदिर का भी हवाला दिया, बाबरी मस्जिद का, और वो इनॉग्रेशन जो हुई है वो पहले ही कर दी गई है, अभी उसकी कंस्ट्रक्शन में वक्त बाकी है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी को बाकायदा तौर पर ऑप्टिक्स चाहिए। तो आज हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना भी क्या उनको वो ऑप्टिक्स नहीं देता है अपने इलेक्शन के लिए, कि देखें हमने पाकिस्तान में जाकर इन लोगों को मारा है? पहले तो सिर्फ हमारा मीडिया बता रहा था, पाकिस्तान की खुद दफ्तर खारजा बता रहा है। तो नरेंद्र मोदी का जो इलेक्शन नैरेटिव है उसको फायदा होगा या उससे नुकसान होगा? वो डिस्टेंस करेंगे इस बात से। याद है आपको, ये कहा करते थे कि हम घुस के मारेंगे, कांटे को कांटे से निकालना होगा। इस किस्म की बातें तो ये पहले से करते थे और फिर उसको प्रैक्टिकल शेप भी दे दी गई है। तो ये यकीनन मेरे ख्याल में वो जिसे कहते हैं ना कि मुझे नहीं लगता कि वो बाज आएंगे। ये मुझे ऐसे कोई तासुर मिल रहा है कि अभी वो जिस शायद अमेरिका के साथ दोस्ती की शय पर या जिस तरह भी है, वो समझते हैं कि अब दुनिया को हमारी ज़रूरत है, तो हम वो सारे पर काम कर सकते हैं जो बड़ी कोई ताकत करती है। तो इस वजह से लगता है कि ये ढीठपन अभी चलेगा, लेकिन पाकिस्तान को एक्सपोज करते रहना चाहिए इनको। और ये अभी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की आपने बात की, देखें आप, आज ही मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि अब हम मथुरा में जो मस्जिद है उसके ऊपर भी केस बनाएंगे और बाकी भी करेंगे। ये खुदा जाने ये अपने मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा, दुनिया के लिए और खित्ते के लिए तो होगा ही।